नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ आपको अभी जो बिहार एसएससी का जो नोटिस आया है कि बिहार एसएससी में फिर से एक बदलाव आया। बदलाव क्या आया उसके बारे में आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अभी तक दोस्तों जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं 2023 से इसका फॉर्म भरना चालू हुआ था और 2023 से आपको जो अभी तक जो भी फॉर्म भरा रहा है उसमें कुछ ना कुछ बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, बार बार कोई ना कोई अपडेट आ रहा है। अभी फिर एक अपडेट निकल के आया है कि अभी जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे थे उनका जो कुछ मतलब जो नोटिफिकेशन है, जो कुछ मैसेज है उसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि क्या नोटिस आया है। मगर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि इस वीडियो में या जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बार बार बताता हूँ कि कुछ ना कुछ बिहार एसएससी बार बार एक नया चीज जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी प्रॉब्लम, जैसे कि एक बार शुरू में आप में क्या हुआ था, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर चुके थे तो फॉर्म भरने के बाद कहा गया था कि जो कैंडिडेट का जो है फॉर्म छूट गया है तो उनके लिए डेट बढ़ा दिया गया है। चलिए भाई ठीक है, आपका फॉर्म छूट गया, जो कैंडिडेट छूट गया तो फॉर्म बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर नोटिस आया जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें। जो शुरुआत में उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं लिया था, फिर बाद में उन्होंने क्या कहा कि डॉक्यूमेंट भी अपना अपलोड कीजिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना हो गया। अब इसमें जो फिर नया नोटिफिकेशन आया है, तो चलिए सीधे हम लोग आपको टॉपिक पे ले जाते हैं और क्या जो नोटिफिकेशन आया वो मैं आपको बताता। आइए दोस्तों, तो फिर से नोटिस देखते हैं। नोटिस क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोटिस जो आया है वो क्या डेट है, वो है आपको 23/7/2024, जो कि आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया था 23 तारीख को। ठीक है, अब नोटिस जो जारी किया गया उसमें क्या लिखा हुआ उसके वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि द्वितीय अंतर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11/12/2023 तक प्राप्त किए गए कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में अभ्युदन समर्पित किया गया है कि एक बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन फाइनल सबमिट करने के कुछ दिन पश्चात परीक्षा शुल्क की राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस कर दी गई। मतलब दोस्तों, जो कैंडिडेट फॉर्म जो भरे थे, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरे थे ना, तो वो कैंडिडेट का जो पैसा है, मतलब फॉर्म भरे और फाइनल सबमिट के एक ही बार में, तो उनका पैसा क्या हुआ, उनको उनके अकाउंट में वापस चला गया। ऐसा एसएससी के द्वारा मैसेज किया गया है कि जो आपने फाइनल सबमिट फर्स्ट टाइम में ही कर दिया था तो आपका पैसा उस आप ही के अकाउंट में वापस चला गया। देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी के द्वारा इतना सारा नोटिफिकेशन बार बार कोई ना कोई जो मैं आपको एक दो करके बता भी सकता हूँ। जैसे कि फर्स्ट टाइम नोटिस क्या आया, पहला पहला, कि जैसे कि आपको मतलब फॉर्म भरा रहा था, फॉर्म कंप्लीट कर दिया उन्होंने। जब फॉर्म कंप्लीट हो गया तो फिर बोला गया कि आप जो है ना फॉर्म जो भरे हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हम लोग। जब डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड कर रहे थे तो फिर कुछ दिन नोटिस क्या आया कि जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, कुछ उनका जो डॉक्यूमेंट है, फोटो है, चाहे कुछ भी है, वो इतना सारा रद्द कर दिया गया किसी न किसी कारण से। ठीक है, हो सकता है किसी का फोटो खराब हो या कोई सिग्नेचर सही से नहीं डाले हो। ठीक है, तो इस कारण से बिहार एसएससी के द्वारा वो चीज फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या कहा गया कि फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और रिजेक्ट करने के बाद फॉर्म जो रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट करने के बाद आपको टाइम दिया जाता है कि आप 1 महीना और इसको जो है डेट ठीक कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, जो भी परेशानी आ रही थी, जो भी कुछ छूट गया था। तो चलिए दोस्तों, ये भी मैंने मान लिया, ये भी हम लोग मान लिए कि चलो एसएससी के द्वारा ये बेनिफिट हुआ हम लोग को कि अगर किसी का जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे थे और उनका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया था या किसी का कुछ छूट गया था, फॉर्म नहीं भर पाए थे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने टाइपिंग का उस समय नहीं लगाया था, बाद में उन्होंने टाइपिंग फिर लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से उनको नोटिफिकेशन आ गया कि अब जो है आप जो मतलब डाले हैं वो है दोबारा से अपलोड कीजिए। ठीक है, तो 2-3 नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया क्या क्या, कि पहला आया जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, फिर बाद में आया कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया चाहे किसी कारण से, फोटो सिग्नेचर कुछ भी। ठीक है, अब बार बार एक दो बार कर क्या कर दिया गया, इसका डेट हर एक मंथ पे डेट को अपडेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, जैसे पहला बार एक भी अपलोड करने का टाइम दिया, ठीक है, 1 मंथ के लिए। और जब ये खत्म हो गया, जब टाइमिंग खत्म हो गया, फिर से 1 मंथ बढ़ा दिया कि चलो अब एक बार और। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि 27/9/2023 से ये फॉर्म का ऑनलाइन अप्लाई चालू हुआ था और 23 में हुआ और 23 के बाद
24 में भी ये फॉर्म घुस चुका है और 24 का भी 7वां महीना हो चुका है, अभी तक इस फॉर्म का जो है कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर एक नया नोटिस आ गया कि आपका जो पेमेंट डाला गया था वो पेमेंट ठीक से नहीं डाला गया। चलो भाई ठीक है, अब हम लोग इसको भी समझते हैं, जो नोटिस इनका आया है वो समझते हैं। ठीक है, तो नोटिस में क्या कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे थे उनका पेमेंट वापस आ गया है, और वैसे कैंडिडेट इनका फॉर्म वापस आ गया है। तो अब क्या करना है उनको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कैंडिडेट फॉर्म भरे थे तो क्या हो गया कि फाइनल सबमिट किया, परंतु कुछ दिनों के पश्चात शुल्क जो राशि है उनके बैंक अकाउंट में, बैंक खाते में वापस आ गई थी, जो कि कोटिवार द्वारा निर्धारित वंचित परीक्षा शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको एक जाएगा, मतलब आपको बैंक जाना होगा, एक ड्राफ्ट जो है, बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो आपको ड्राफ्ट खरीदना होगा, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, और ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक अथवा आयोग के पूछताछ काउंटर पर कार्यालय अवधि में, ध्यान दीजिए दोस्तों, मतलब आप बैंक जाएंगे और वहां पे जो भी कार्यालय अवधि होगी उस कार्यालय अवधि में दिनांक, ध्यान दीजिए दोस्तों, दिनांक कितना से 25/7/2024 से 8/8/2024 तक आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट लेके आपको जो है इसका पैसा जमा करना होगा, जमा का कर सुनिश्चित करें। ठीक है, मतलब बैंक में जमा करना होगा। कैसे करेंगे, किस पे करेंगे, तो बैंक जाएंगे, ड्राफ्ट जो है डिमांड ड्राफ्ट लेंगे, और डिमांड ड्राफ्ट लेने के बाद, डिमांड ड्राफ्ट लेंगे किस पे करेंगे, बिहार कर्मचारी, ध्यान दीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से भुगतान करना होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इसको जो पेमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, इसके माध्यम से इसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो आपको दिया गया पटना के माध्यम से जो पेमेंट होगा वो आपको डालना होगा, और निर्धारित अवधि में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर उनका जो है जो फॉर्म है वो रद्द किया जाएगा, अभी यर्थित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों एक नया नोटिस आ गया, तो जो भी कैंडिडेट है उनको तो ये करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉब्लम ही है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे अब उनको कैसे पता चले, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो साइबर के माध्यम से फॉर्म भरे, कुछ ऐसे भी है जो फोन पे गूगल पे के माध्यम से भरे। अब 2-3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अब उनको एक चेक करना पड़ा, जो मान के चले मेरा पैसा आया है नहीं आया, तो ये एक अलग परेशानी हो गई दोस्तों, कि अब जो है आपका जो है पेमेंट है, या जो भी मतलब बिहार एसएससी द्वारा जो भी आपको पेमेंट कटा था, तो वो आपको दोबारा से फिर से इसमें जमा करना होगा, जो कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा, और जो भी इसका सूचना है, ठीक है दोस्तों, वो सब यहाँ पे आपको बताया गया है। और किसी भी कैंडिडेट को अगर आपको ऐसा लगे कि जो कोई पूछताछ करना हो, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में जानना हो, तो आप जो है इस वेबसाइट पे ध्यान दीजिएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट पे आके आप जहां से पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या करना होगा। ठीक है, और दिक्कत ज्यादा हो ना दोस्तों, तो जो इसका मेन वेबसाइट है, ठीक है, ध्यान दीजिए, बिहार एसएससी का जो मेन वेबसाइट है उस पे जाके आप क्या कीजिए, जो टोल फ्री नंबर है आप उनसे भी बात करके कैसे पेमेंट जमा करना है, कितना पेमेंट जमा करना है, कैसे जमा करके सबमिट करना है, वो सब आप उनको कॉल के माध्यम से भी, हेल्पलाइन के नाम से भी, नंबर से भी आप पता करके जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी जो नया नोटिफिकेशन एसएससी का है वो मैंने आपके साथ साझा किया, मैंने आपको बताया है। तो जो भी कैंडिडेट का जो उन्होंने फॉर्म भरा था तो वो इस चीज को कंप्लीट कर ले, थोड़ा समझ ले, जो भी बिहार एसएससी द्वारा ये नोटिस आया है उसके बारे में, और कोई तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जहां तक होगा मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोग को ज्यादा कुछ पूछताछ करना नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है इनका जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाइए, वहां पर टोल फ्री नंबर भी होगा दोस्तों, तो वहां पे जाके वो बात कर सकते हैं आप। थैंक यू।